सबके घरों के अंदर सिलेंडर फटाफट से ख़त्म हो जाता है। अगर आपके घरों पे भी सिलेंडर फटाफट से ख़त्म होता है, 1 महीना नहीं चलता है, तो ये टिप्स अपनाने से आपका सिलेंडर 1.5 या 2 महीने तक चलेगा। और मैं कुछ और टिप्स भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे घरों में ये मूंगफली है, चना है, सारे कटहल होते हैं जो हमें स्टोर करने होते हैं, पूरे साल के लिए हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ हमें इस बोतल के अंदर जो हमें बाहर से पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल प्लास्टिक की आती है वो लेनी है। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ डालोगे तो सालों तक अच्छी रहेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। इसके अंदर हमें कुछ और भी इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे ही आप भर के इसको टाइट इसका ढक्कन लगा कर रख सकते हैं, तो ये सालों साल अच्छी ही रहेंगी। तो मैं सारी चीज़ इसके अंदर ही स्टोर करती हूँ। आप देख सकते हैं सरसों ड्राई धनिया, सारे चने, मूंगफली, कोई और चीज़ भी आप इसके अंदर डालकर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो इसको हम इस तरह से स्टोर करके हमारे जो कबर्ड है इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो टिप्स नंबर 2, हमें ऐसा पत्थर लेना है और यहाँ हमें जो नाइफ़ वगैरह है इसको हमें इस तरह से घिसने सारी नाइफ़ नए जैसी हो जाएंगी। तो इस तरह से पुरानी चप्पू को आप इस तरह से घिसने से आप नई चप्पू बना सकते हैं। तो यहाँ हमने सारी नाइफ़ को इस तरह से घिस लिया है, जिससे हमारी वेजिस कटने में टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। तो टिप्स नंबर 3, तो यहाँ हमें जो पैकिंग वगैरह लाते हैं इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। तो इसको हम कैसे स्टोर करें मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें 2 बार इसको फोल्ड कर देना है, और जो मार्केट में ऐसी इस तरह से स्टिप मिलती है इसको हम इस्तेमाल करके सारे पैकेट को इस तरह से रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होंगे और ये खुलकर बिखरेंगे भी नहीं। तो इस तरह से हम सारे पैकेट को इस तरह से पैक कर सकते हैं। यहाँ आप चाहे तो मैं आगे एक और भी दिखाती हूँ। इस तरह से आपके पास टिप नहीं है तो मैं दूसरा एक पैकेट भी आपको दिखाती हूँ। ये सेवैया का पैकेट है, इसको भी हम स्टोर करते हैं। तो जो बची हुई है इसको हम इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे और फोल्ड करके इस तरह से पैकेट को फोल्ड कर देंगे, जिससे इसके ऊपर से निकलेगा भी नहीं और लॉक हो जाएगा। तो सारे पैकेट को हमने इस तरह से लॉक करके ही स्टोर करना चाहिए। तो यहाँ सारे पैकेट को हम इस कंटेनर के अंदर डाल देंगे। आपके पास ये कंटेनर नहीं है तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, पर इससे क्या होगा, घर का सामान बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। तो टिप्स नंबर हम चौथी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें नई कंघी लाते हैं, तब ये बहुत ही लगती है, इसीलिए हमने जो चपाती वगैरह बनाते हैं तो इसकी पेन गर्म होती है, तब हमें इस कंघी को इस तरह से घिसने से हमारी कंघी नरम हो जाएंगी और लगेगी भी नहीं। तो ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी हो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5वीं टिप्स। तो यहाँ हमारे घर पे वेस्ट जो मग पड़ा रहता है उससे आज हम यूज़ करने वाले हैं। जो मग है इसके अंदर हम ऐसे जो स्पून वगैरह बिखरी बिखरी रहती है इसके अंदर डालकर इसको रख सकते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 6। तो यहाँ हमें 1 स्पून ले लेनी है, जो लकड़ी की स्पून आती है वो लेनी है, और टिश्यू पेपर लेकर इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, और यहाँ हमें रबर को फोल्ड कर देना है। एकदम हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। तो इस तरह से हमें पैक कर देना है। यहाँ हम डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर, और आपके पास विनेगर नहीं है तो यहाँ आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। ये विनेगर डालने के बाद हम डालेंगे जो हमारे पास हैंड वॉश होता है वो डालकर भी हमें इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जो बिजली का स्विच बोर्ड आता है इसको हम इस तरह से पानी का गीला पोछा हमें यहाँ लगाने से बहुत डर लगता है, इसीलिए हम इस तरह से लकड़ी की स्पून की मदद से सारा स्विच बोर्ड क्लीन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना डस्ट इस तरह से निकल जाता है, एकदम क्लीन होता है। और यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ आपको स्टील की स्पून नहीं लेनी है। तो परफेक्टली हमारा स्विच बोर्ड एकदम क्लीन हो चुका है, एकदम डस्ट इसका निकल गया है। तो आई अब टिप्स नंबर
7। तो यहाँ हम गैस की सिलेंडर जब ख़त्म होने वाली है तो इस तरह से रेड या ग्रीन कलर की गैस निकलती है। तो यहाँ हम एक टिप्स अपनाने वाले हैं। तो यहाँ हम एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। पुरानी दवाई हो तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूज़ नहीं कर सकते हैं वो दवाई हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ हम 1 टेबल स्पून जितना लेना है सोडा, और बेकिंग सोडा जो आता है वो, और थोड़ी सी टूथपेस्ट लेनी है, जो कोलगेट की टूथपेस्ट आती है वो लेनी है। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, और यहाँ हम थोड़ा सा डाल देंगे। मिक्स होने के बाद डाल देंगे विनेगर। यहाँ विनेगर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ हम जो गैस का बॉन्ड है इसको हम इस तरह से डालकर 2 मिनट के लिए रख देंगे। बाद में इसको ब्रश की मदद से क्लीन कर देंगे, जिससे जो इसका डॉट्स है इसके अंदर से जब हमें गैस निकलती है वो हमारा एकदम क्लीन होना चाहिए। जब हम चाय वगैरह बनाते हैं, दूध उबालते हैं, तब जब उबाल इसके ऊपर आता है तो एकदम डस्ट इसके अंदर ही रहता है, तो गैस एकदम से बाहर नहीं निकलती है। इस तरह से आप करेंगे तो परफेक्टली ये गैस भी बाहर आ जाएंगी, परफेक्टली ये गैस भी निकालेंगी, और आपका सिलेंडर भी 1.5 महीना या 2 महीना तक चलेगा। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप ये घर पे भी करना। तो यहाँ हम टिप्स नंबर 8 करने वाले हैं। तो यहाँ हम बेजिंग को एकदम क्लीन करने वाले हैं। टेप को हम जितना भी क्लीन करें इतना ही हमें दूसरे दिन तो वैसे ही डब्बा वाला ही मिलता है। तो चलिए आज हम ब्रश, जो हमें वेस्टेड ब्रश है वो लेना है, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी पेस्ट, और ये हम टैप के ऊपर लगाकर इसको 1 मिनट के लिए छोड़ने वाले हैं। तो सारा हमें इस तरह नल के ऊपर परफेक्टली इस तरह से हम लगा देंगे। जो इसकी किनारी है इसे भी हम परफेक्टली लगाने के बाद 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, जिससे एकदम बढ़िया से हमारा ये जो बेजिंग है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ हम इस तरह से पूरे इसको लगाकर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमारे 1 मिनट हो जाने के बाद एक बार और हम रब कर देते हैं। तो यहाँ हम इस तरह से जो किनारी है इसको ही हमें इस तरह से घिसना है, और यहाँ तो चलिए हम इसको पानी से क्लीन करते हैं। तो एकदम नए जैसा चमकने लगा है ना हमारा नल, तो इस तरह से आप करेंगे तो एकदम नए जैसा आपका नल हो जाएगा। और इसे वॉश करने के बाद आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, एकदम क्लीन कर देना है। और इसे हम एक कपड़े से, जो कॉटन का कपड़ा आता है, उससे हमें नल को एकदम ड्राई कर देना है, जिससे एकदम बढ़िया से हमारा नल भी चमकने लगेगा और कोई धब्बा इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो आपको ये कैसी लगी है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एकदम बढ़िया से हमारा नए जैसा ये नल हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी किनारी भी एकदम क्लीन हो चुकी है। इस तरह से आप सारे किनारी को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टिप्स नंबर 9। तो सबके घरों में पोछा तो लगता ही है, तो आज मैं आपको पोछा का टिप्स 1 दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जितना नमक। नमक का पानी से पोछा करने से हमारे घर के कीटाणु भी चले जाते हैं, और पहले से कहते हैं कि नमक वाला पोछा लगाने से हमारे घर एकदम क्लीन भी रहता है और नेगेटिविटी भी दूर चली जाती है। तो आप रोज़ नमक वाला पोछा नहीं लगा सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार भी नमक वाला पोछा लगाना ज़रूरी है। तो एकदम ये क्लीन भी हो जाता है और सारे कीटाणु भी निकल जाते हैं। तो आज के मेरे ये वीडियो में जितनी टिप्स बताई है वो आपको कैसी लगी है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी ये टिप्स आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना।